हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का मेरे इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर स्टडी विद धीरेन सर पर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इस प्लेटफॉर्म पर हम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। आज का हमारा जो सेशन है, लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना रीजनिंग का सेशन। रीजनिंग के पार्ट में हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें हम लोग चल रहा है हमारा सेशन ऑर्डर एंड रैंकिंग का। ऑर्डर एंड रैंकिंग का गाइज, इससे पहले हम लोगों ने नंबर ऑफ केस डिस्कस किया, नंबर ऑफ केस एंड नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर रखा है। उसी को मैं आगे कर रहा हूं, कंटिन्यू कर रहा हूं क्लास को। जिन लोगों ने ऑर्डर एंड रैंकिंग का मेरा सेशन ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाइए रीजनिंग, और उसमें मैंने सारा सेशन प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो आप वन बाई वन देखिए, एक सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में देखिए, क्योंकि अगर सीक्वेंस में आप नहीं देखेंगे तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम होगी, समझने में प्रॉब्लम होगी। एक्चुअली ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आज हमारा जो हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट में, हम लोग जो बात कर रहे हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग में कुछ केस हमारे बचे हुए थे, जिसको मैं आगे उसी पार्ट को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने देखा टोटल कैसे फाइंड आउट करना होता है, मतलब कुल संख्या कैसे निकालनी होती है किसी रो में, किसी व्यक्ति का पोजीशन दिया हो बाएं साइड से, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो कुल कैसे निकालेंगे ये देखा हम लोगों ने। बीच में कुछ लोग बैठ जाएं तब फिर हम लोग टोटल कैसे निकालेंगे ये देखा हम लोगों ने। एग्जैक्टली मिड वाला हम लोगों ने देखा कि एकदम बीच में कोई बैठा हो तो हम कैसे निकालेंगे। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में बनते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आपका नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ये बोला जाएगा कि हमें टोटल फाइंड आउट करना है, लेकिन कब, या टोटल हमें यहाँ पे दिया होगा, मैं यहाँ पे बात कर लूँ, टोटल हमें एक दिया होगा XYZ कुछ भी दिया होगा टोटल, और यहाँ पे किसी का लेफ्ट साइड से भी रैंक दिया होगा, ध्यान देना, और किसी का राइट साइड से भी रैंक दिया होगा, और बोला जाएगा कि उनके बीच, ठीक है, उनके बीच कितने लोग बैठ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि कोई रैंक दिया था लेफ्ट साइड से, कोई रैंक दिया था राइट साइड से, उनके बीच कुछ लोग बैठ रहे हैं, बताइए उसमें कितने लोग हैं। अब हमें टोटल भी दे दिया गया है, XYZ कुछ भी दे दिया है टोटल, और किसी का रैंक भी, दोनों को रैंक एक साइड से दिया हुआ है, लेफ्ट से और राइट से भी दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इसमें बीच में कितने लोग आएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, देख लेते हैं, ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है बहुत अच्छे समझिएगा, प्रश्न क्या है आपके सामने। मान लीजिए कोई ए है, उसका लेफ्ट साइड से रैंक बोला गया, लेफ्ट साइड से रैंक 10th है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 10th है, और कोई बी है, उसका राइट साइड से रैंक, मतलब दाएं पक्ष से उसका जो रैंक है दाईं ओर से, वो मान लीजिए मैंने कहा 8th है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और बोला गया कि एक रो में बैठे हुए हैं, ए और बी एक रो में एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, जिसमें टोटल बोला गया, ध्यान दीजिएगा, टोटल मैंने कहा मान लीजिए उसमें 25 लोग हैं, 25 लोग हैं, टोटल 25 लोग हैं। एक रो में कुल 25 लोग हैं, ए का स्थान बाएं ओर से 10वां है, बी का स्थान दाएं ओर से 8वां है। तो बताइए कि उनके बीच में यानी मिडिल में कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं बीच में कितने लोग बैठे हैं। ओके, ये फाइंड आउट करना है। बहुत इजीली हम क्विकली हम सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को विदाउट पेन और पेपर। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, बस आप मेरे सेशन को लास्ट तक देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको समझ में आएगा। ये कंटेंट मेरा जो है मैं इस पार्ट पे डिलीवर कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट भी आपको दे रहा हूं, साथ साथ मैं आपको ट्रिक भी दे रहा हूं। विदाउट पेन एंड पेन हाउ वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें विदाउट पेन एंड पेपर, ये देखना है हमको। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि कुल एक रो में 25 लोग कुल हैं। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस पे होता है, लिखा होता है लंबा चौड़ा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं ऐसे लिखकर। ठीक है, 25 लोग टोटल हैं। लेफ्ट साइड से ए का पोजीशन 10th है, राइट साइड से बी का पोजीशन 8th है। बताइए बीच में कितने लोग हैं। तो आप क्या करते हो नॉर्मली, देखो नॉर्मली आप क्या करते हो, ऐसे एक रो बनाते हो। आप करते क्या हो, लेकिन आप करना क्या है मैं आपको बताऊंगा। आपने कहा सर 25 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। आपने कहा सर 25 लोग हो गए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। लेफ्ट साइड से ए का पोजीशन 10th है, तो आपने कहा सर लेफ्ट साइड ये होता है, आपने बताया है राइट साइड ये होता है। भाई
किसी रो का बाय डिफॉल्ट मैंने बोला है कि आप बाय डिफॉल्ट नॉर्थ की ओर देखोगे, उसका फेस जो होगा बाय डिफॉल्ट नॉर्थ की ओर होगा, डायरेक्शन तो दिया नहीं गया है। तो नॉर्थ की ओर देखेंगे तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, ये राइट हैंड होगा या लेफ्ट हैंड होगा, या दायां पक्ष होगा या बायां पक्ष होगा, इतना तो पता होगा आपको। लेफ्ट साइड से ए का पोजीशन 10th है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भैया यहाँ पे आ गया 10th, कौन, ए आ गया यहाँ पे, चूंकि ए 10th है, ध्यान समझिएगा एकदम। फिर बोला बी का राइट साइड से 8th है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बी का राइट साइड से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ गया बी, ध्यान समझिएगा, ये 8th है बी, तो यही तो बोला गया था। अच्छा आपने अब बोला गया कुल 25 लोग हैं, तो 25 लोगों का आपने रो बनाया है, ध्यान दीजिएगा, ये 25 लोगों से ज्यादा नहीं हो सकते और कम नहीं हो सकते, क्योंकि कुल 25 लोग हैं। ए का लेफ्ट साइड से 10वां है स्थान और बी का राइट साइड से 8वां है, आपने बना लिया भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको इसे करना नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपका बी का पोजीशन हो गया, ये आपका ए का पोजीशन हो गया। क्वेश्चन था बीच में, बताइए कितने लोग हैं बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच में आपने कहा सर 7 लोग बैठे हैं, तो आपने कहा सर 7 आंसर हो गया, 7 आंसर हो गया ये चीज। अब आपको करना कैसे है, आपको ध्यान देना है, आपको करना कैसे, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कैसे करना है। ये तो एक तरीका हो गया, आपने रो बनाया, रो बना के आपने सॉल्व किया, लेकिन आपको रो नहीं बनाया है, बनाना है। मैंने कहा कि आई विल एक्सप्लेन you concept along with trick that you can solve your questions quickly without pen and paper, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, ये 7 आंसर आ गए ना, लेकिन मैं आपको देखिए क्विक बता रहा हूं, क्विक कैसे सॉल्व करोगे आप, क्विकली आपको लगाना है, क्विकली कैसे लगाओगे आप। मान लीजिए क्वेश्चन यही था, इसी क्वेश्चंस को मैं लेता हूं, ठीक है ना, इसी क्वेश्चंस को मैं लेता हूं, मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं। बोला गया कि टोटल कितने लोग हैं, तो आपने कहा सर टोटल 25 लोग हैं। ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से कितना बोला गया, लेफ्ट से बोला गया ए का 10th है, ठीक है। बी का राइट से कितना बोला गया, तो बी का राइट साइड से बोला गया कि 8th है, ठीक है। बोला गया बताइए बीच में कितने लोग हैं, मिडिल में कितने लोग होंगे, क्वेश्चन मार्क। तो आप एक काम कर लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके सामने तो आप एक केस बना लो, दिमाग रखना, केस 1 क्या केस है, दिमाग में रखिएगा, एकदम समझिएगा ध्यान से इसको, ठीक है ना। ध्यान अगर हल्का से यहां से हटा तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और दुर्घटना घटी सब्जी पूरी बटी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जस्ट किडिंग, यहां ध्यान दीजिएगा। जब टोटल ग्रेटर देन हो r प्लस एल से, तो हम क्या करेंगे, तो जैसे टोटल यहां पे 25 है, ठीक है, और 25 बड़ा किससे है, 10 प्लस 8 से, मतलब r प्लस एल जो भी है, r प्लस एल की वैल्यू लेफ्ट प्लस राइट की वैल्यू बोल रहे हैं यहाँ पे, लेफ्ट प्लस राइट से जो है दायां और प्लस बायां से बड़ी हो, तो आप हमेशा क्या करोगे, ऑलवेज टोटल माइनस r प्लस एल, आपका आंसर आ जाएगा। 25 माइनस अगर आप 18 करोगे, चूंकि 10 8 18 होता है, तो हमेशा आपका आंसर, मतलब आंसर क्या आ जाएगा इस केस में, 18 2 20 5 25 यानी कि 7, तो बोलो 7 आंसर आया कि नहीं आया। ये था आपका ट्रिक, यानी आपको क्या करना है, आपको देखना है जब ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर गाइज, जब पूछा जाए कि टोटल दिया हो, कुल एक रो में, एक कक्षा में कुछ भी दे सकता है, वो एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है कि एक कक्षा में कुल इतने लोग हैं, श्याम का पोजीशन राइट साइड से कुछ और है, लेफ्ट साइड से कुछ और है, बताइए उस रो में उसके बीच में, श्याम और राम के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो टोटल दिया होगा तब आप फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज CND आप करोगे, कैन नॉट डिटरमाइन। अब देखो मैं आपको इसका एक तरीका और बता दे रहा हूं, वो ध्यान समझना। इसका नेक्स्ट तरीका, आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा, सर अगर टोटल कम हो तो क्या होगा, भाई टोटल ज्यादा था r प्लस एल से, अगर कम हो तो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक प्रश्न आया आपके एग्जाम में, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या आया कि किसी क्लास में टोटल, किसी कक्षा में टोटल मान लीजिए 30 लोग हैं। कितने लोग हैं, पहले मैं छोटा डेटा लेता हूं, फिर बड़ा डेटा लेके समझा दूंगा आपको, पहले छोटा डेटा लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए 15 लोग हैं, टोटल 15 लोग हैं। बोला गया ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से, वो ध्यान समझिएगा 9th है, मैंने कहा ठीक है 9th है। बी का पोजीशन राइट साइड से बी का पोजीशन क्या है, तो आपने कहा सर मान लीजिए 11th है, और इनके बीच में बताइए कितने लोग बैठे हैं, बीच में कितने लोग बैठे हैं बीच में। तो आप कैसे सॉल्व करते हो नॉर्मली, अब देखो ध्यान दो यहाँ पे,
टोटल जो है, टोटल स्टूडेंट्स जो है, टोटल जो भी लोग हैं, वो आप सोचो 11 और 9 को आप जोड़ोगे तो 11 9 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये भाई 15 तो छोटा है, लेकिन आप लगाते कैसे हो, बेसिक क्या लगाते हो, एक आम जिंदगी होती है, एक होती है मेंटोस जिंदगी। तो आम आदमी की तरह कैसे लगाते हो, आप करोगे सर 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपने कहा सर कुल 15 लोग हैं, 15 लोग हो गए, बोलो हाँ या ना, हो गए। अब आपने कहा सर ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से 9th है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ए का पोजीशन कहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने कहा सर ए यहाँ पे आ गया 9th पोजीशन, ए कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। बी का राइट साइड से 11th है, और आपने टोटल कितना बोला है कि टोटल 15 लोग हैं, 15 लोग का आपने रो बना दिया है, ये 15 लोग का आपने सिटिंग कर दिया, बैठा दिया है। बी का राइट साइड से 11 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी बी यहाँ पे आएगा, बी आपका यहाँ पे आएगा, बी, ठीक है, ये बी आपका यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा। अब सोचो ये ओवरलैपिंग वाला केस बन गया, मतलब यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, यानी कि एक ऐसे गया एक बार, तो एक बार ए ने बी को ओवरलैप किया, और जब बी आया तो बी ने एक बार ए को ओवरलैप किया। अब बीच में कितने लोग हैं, तो आंसर बीच में 3 लोग हैं। आंसर क्या आएगा सर, बीच में 3 लोग होंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या अब मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाए कि किसी में 80 लोग हैं किसी क्लास में, और किसी का पोजीशन ए से कुछ और, मतलब ए का पोजीशन है, किसी का पोजीशन लेफ्ट से कुछ और, राइट से कुछ और है, बताइए बीच में कितने लोग हैं। तो भैया हमें तो इतना टाइम होता नहीं है कि हम रो बनाए, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। फिर हम देखेंगे टोटल वाली जो वैल्यू है केस 2, ये मैंने वहां केस 1 बताया था, केस 2 टोटल वाली वैल्यू क्या r प्लस एल से बड़ी है, तो आपने कहा नहीं सर r प्लस एल से छोटी है, ये वाला केस। टोटल इज लेस देन r प्लस एल, वहां क्या था, टोटल इज ग्रेटर देन r प्लस एल, वो था वहां पे, यानी कि राइट प्लस लेफ्ट ये था। तो जब ऐसा होता है तो आप हमेशा क्या करते हो, r प्लस एल में से टोटल प्लस 2 को माइनस कर देते हो। अब क्वेश्चन बना टोटल प्लस 2, 2 क्यों, 2 इसलिए क्योंकि यहां पे 2 बार काउंट हो रहा है, एक बार इधर से जा रहा है तो ए काउंट हो रहा है, एक बार इधर से आ रहा है, मतलब एक बार इधर से आ रहा है तो बी काउंट हो रहा है, एक बार इधर से आ रहा है तो ए काउंट हो रहा है, मतलब यहाँ पे 2 बार काउंट हो रहा है ए बी। तो उसी टोटल में भाई टोटल 15 लोग हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल 15 लोग हैं कुल ना, लेकिन आप ऐसे जा रहे हो तो एक बार फिर बी को काउंट कर रहे हो, ऐसे आ रहे हो तो आप ए को काउंट कर रहे हो, मतलब यहाँ पे 2 बार वो काउंट हो जा रहा है, तो उसी को हम माइनस कर देते हैं। अब क्या था आंसर, टोटल क्या था 15, तो आपने कहा सर 15 टोटल है, देख लो ट्राई कर लो आप, तो 15 आपने कहा टोटल है, आपने कहा 15 टोटल है, 15 माइनस, अब यहाँ सॉरी 15 नहीं आर प्लस एल क्या हो जाएगा, आर प्लस एल है ना, तो आपने कहा आर प्लस एल 20 हो जाएगा, 11 9 20 माइनस टोटल कितना है 15 और प्लस 2, तो आपने कहा सर 15 तो 17, 17 3 20, तो आपने कहा सर 3 आंसर हो जाएगा, तो 3 यहाँ भी तो आया था, ऐसे आपने बनाया तब भी 3 आया, ऐसे बनाया तब भी 3 आया। तो यहाँ पे बेसिकली अब आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आया, बेसिकली मतलब कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है माय डियर, कंक्लूजन क्या, ध्यान समझिएगा, कंक्लूजन ये है जब इफ टोटल इज ग्रेटर देन आर प्लस एल, ठीक है ना, तो देन क्या होगा, टोटल माइनस आर प्लस एल, और जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका केस 1 हो गया। केस 2 क्या है, इफ टोटल इज लेस देन आर प्लस एल, अगर टोटल वाली वैल्यू आर प्लस एल से कम है तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे आर प्लस एल माइनस टोटल प्लस 2, ये ऑलवेज करोगे आप, बस आपको रो बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं कैसे, एक बार देख लेते हैं हम लोग कैसे, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही बेसिक चीज है और एडवांस चीज भी है, मैं आपको बता रहा हूं ये, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको करना क्या है, आपको इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट भी उनको चाहिए और ट्रिक भी चाहिए, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे उनको ला सकते हो विदाउट एनी चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट। आई विल प्रोवाइड माई वीडियो क्लासेस like in the part of reasoning, part of general awareness, part of computer, नंबर ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अगर पढ़ने वाला छात्र है, पढ़ने वाला बच्चा है, तो वो मेरा क्लास अवेल कर सकता है, मेरे क्लास का लाभ उठा सकता है, पढ़ने वाले बच्चे। बाकी जिनको पढ़ना नहीं हो कुछ भी कर सकते हैं यार, ठीक है, वो पढ़ने वाले जो होते हैं वो कहीं से कुछ भी पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब कहीं से पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं उनको कुछ भी दे दो आप,
सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दो आप, फिर भी वो नहीं पढ़ेंगे। तो मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बेसिकली मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप एक बार मेरे प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा यहाँ पे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है ना। ओके, बस एक हेल्प मेरा कर सकते हो आप, इस चैनल को मैक्सिमम शेयर कर सकते हो अपने ग्रुप में या अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग पढ़ाई करते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी अच्छे अच्छे क्लासेस फिर जो है और कॉन्सेप्ट के साथ और बेहतर बेहतर क्लासेस प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा, हालांकि जो करता हूं मैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन है, किसी क्लास में टोटल एक कक्षा में कुल, समझिएगा ध्यान से, 80 लोग हैं, मतलब 80 छात्र हैं, 80 छात्र हैं। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। 80 स्टूडेंट्स हैं इन अ क्लास, टोटल देयर आर टोटल 80 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है। एक क्वेश्चन है ऐसे, वेयर ए इज 50 from the left hand and B is 40 from the right hand, 40 from the right hand. Then how many students, how many candidates are there between A and B? मतलब A और B के बीच में कितने लोग होंगे, यहां बताना है कितने लोग होंगे बीच में। तो अब सिंपल सी बात है सर, देखो टोटल क्या है, टोटल जो है क्या वो ग्रेटर देन है या लेस देन है, किससे, R प्लस L से। तो आपने कहा सर टोटल जो है वो लेस देन है R प्लस L से। तो बताया गया है जब ऐसा केस आए तो टोटल R प्लस L माइनस टोटल प्लस 2। भाई 80 है, यहाँ पे 50 40 90, तो आपने कहा सर 90 माइनस 80 2 82, 80 2 82, टोटल 80 हो जाएगा, 2 82, तो आपने कहा सर 82 8 90, आंसर 8 आ जाएगा। बस एक लाइन में आंसर। अब आपको रो बनाने की आवश्यकता थोड़ी ना है कि आप चलो रो बनाओ बैठ के और आप कैलकुलेशन करो, यहाँ पे रो नहीं बनाना है आपको, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब मान लीजिए आपके एग्जाम में एक दूसरा क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए, क्वेश्चन कुछ इस तरह आ जाए, टोटल मान लीजिए बोला गया 60 लोग हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, 60 स्टूडेंट्स हैं, क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं। ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से मान लीजिए मैंने कहा 30 है, ठीक है। बी का पोजीशन राइट साइड से मान लीजिए मैंने कहा 20 है, ठीक है ना। अब बताइए बीच में कितने लोग हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन ए एंड बी। तो आपने कहा सर तो बहुत आसान है, आप चेक करोगे टोटल इज ग्रेटर देन और लेस देन R प्लस L, तो यहाँ पे निकल के आता है टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं। तो आपने कहा सर 60 जो है वो बड़ा है किससे, 30 20 50 से, यानी कि अगर आप जोड़ोगे 30 प्लस 20 को तो उससे बड़ा आएगा। तो इसमें तो आसान बताया गया सर 60 माइनस 50, आंसर 10। सर 10 लोग बीच में होंगे, ये आंसर हो जाएगा सर। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बेसिक केस है आपका, आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बताया, इजीएस्ट वे में बताया। क्विकली यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस which is asked in your examination, पूछा जो गया है या which will ask in your examination, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, you will solve quickly without pen and paper, ठीक है। तो मुलाकात करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। ऐसे हमारे सेशन को एंजॉय करते रहिए, शॉर्ट सेशन लेके आया हूँ। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंटरचेंज वाला पार्ट। इंटरचेंज मतलब स्थान क्रम परिवर्तन। फिर हम आएंगे उसके एडवांस क्वेश्चंस पे। एडवांस का मतलब जो बैंकिंग की पार्ट पे पजल वगैरह आता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके किस एग्जाम के लिए बेहतर है मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है। आप अगर बात करें एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, बैंक में थोड़ा एडवांस भी आता है, उसको हम लेके चलेंगे आगे। आप अगर यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हो, है ना, स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आपका अपकमिंग एग्जाम है एनटीपीसी रेलवे, आप उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बेहतर है और टॉपिक बेहतर है, इससे आप इस क्लासेस को अवेल कर सकते हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।